को छोड़कर बहुत दूर। तभी होश आने के बाद नहार रोकेगा रूही को दूर जाने से और नहार रूही आएंगे घर वापस। तभी नहार दादी को सिखाएगा बहुत बड़ा सबक, क्योंकि जब नहार के पास बहुत कम वक्त होता है, अगर जल्दी से डॉक्टर ने नहार की सर्जरी नहीं की तो कभी भी उसकी जान जा सकती है। और यहां दूसरी तरफ दादी रूही के साथ अस्पताल तो पहुंच कर जाती है, लेकिन रूही से कहती है कि रूही अब तुम इस अस्पताल के अंदर नहीं जाओगी और ना ही नहार से मिलोगी। तभी दादी की यह बात सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं और रूही दादी से रोते हुए कहती है कि दादी आप ऐसा मत कीजिए, मुझे सिर्फ एक बार नहार जी को देखने दीजिए। रूही की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके कांपते होंठ बस यही कह पा रहे थे कि मैं बिना देखे कैसे जी पाऊंगी। लेकिन दादी का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजता, बल्कि वह और भी कठोर आवाज में कहती है कि रूही अगर तुमने हॉस्पिटल के अंदर एक भी कदम रखा तो मैं यह पैसे लेकर अभी वापस चली जाऊंगी और तुम्हारे पति की जान कभी भी नहीं बच पाएगी। तभी रूही कहती है कि दादी मैं नहार जी को सिर्फ एक बार देखना चाहती हूं, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए नहर जी से दूर हो जाऊंगी और फिर कभी भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं करूंगी। उस वक्त रूही का दिल टूट रहा था। उसकी हालत ऐसी थी मानो किसी ने उसके सीने से उसकी धड़कनें छीन ली हो। लेकिन दादी रूही को नहर से बिल्कुल भी नहीं मिलने देती है और कहती है कि अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो अभी के अभी नहर से बहुत दूर चली जाओ और दोबारा उसके आसपास भी नजर मत आना। रूही पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह नहर जी को बस एक नजर देख ले। कभी वो डॉक्टरों से विनती करती, कभी नर्सों से गिड़गिड़ाती, लेकिन दादी हर जगह दीवार बनकर उसके सामने खड़ी रहती। आखिरकार मजबूर होकर रूही नहर जी से मिले बगैर ही जाने लगती है। उस समय उसका हर कदम भारी हो गया था। उसकी आंखें बार बार अस्पताल के दरवाजे की तरफ उठ जाती, जहां अंदर कहीं उसका नहर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। आखिरकार रूही एक बस में बैठ जाती है। बस धीरे धीरे चलने लगती है और खिड़की से बाहर देखते हुए रूही का चेहरा आंसुओं से भीग जाता है। तभी एक कंडक्टर रूही से कहता है, मैडम जी आपको कहां जाना है? रूही अपने टूटे दिल के साथ धीरे से कहती है, मुझे यहां बहुत दूर जाना है जहां से मैं वापस ना आ पाऊं। उसकी आवाज इतनी धीमी और दर्द से भरी थी कि सुनने वाले का दिल पिघल जाए। कंडक्टर उसे देखता रह जाता है और फिर चुपचाप उसका टिकट काट देता है। बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है और रूही नहार से बहुत दूर जाने लगती है। इधर अस्पताल में डॉक्टर नहार की गंभीर हालत देखकर फौरन तैयारी करने लगते हैं। दादी अस्पताल में सारे पैसे जमा कर देती है और डॉक्टर नहार की सर्जरी शुरू करते हैं। मशीनों की बीप की आवाजें, डॉक्टरों की तेज तेज बातें और नर्सों की भागदौड़ से पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो नहार को बचाना मुश्किल था। आखिरकार लंबी और कठिन सर्जरी के बाद नहार की धड़कनें स्थिर होने लगती है। धीरे धीरे नहार को होश आता है। होश में आते ही उसकी पहली जबान पर बस रूही का नाम होता है। वह बार बार पूछता है, रूही कहाँ है, मेरी रूही कहाँ है? लेकिन वहां मौजूद दादी उसे चुप कराने की कोशिश करती है। नहार का दिल बेचैन हो उठता है। वह कमजोर शरीर के बावजूद बार बार उठने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार गिर जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश साफ दिखाई देती है, रूही को देखने की। उधर बस में बैठी रूही के दिल में भी तूफान मचा हुआ है। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही। उसकी आंखों में नहार की मुस्कान घूम रही थी, उसके कानों में नहार की बातें गूंज रही थी। बस जितनी दूर जाती रूही का मन उतना ही बेकाबू होकर वापस जाने को कहता। आखिरकार वह सीट से उठ खड़ी होती है और खुद से कहती है कि नहीं, मैं नहार जी को इस हालत में अकेला नहीं